69,000 शिक्षक सहायक भर्ती के प्रदर्शन का रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज 5वां दिन है और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के आवास पर पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि ये पीछे संजय निषाद का आवास है और यहाँ पर जो ये SC OBC वर्ग के 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि 13 तारीख को जजमेंट आया, 16 को अपलोड हो गया, 19 को मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की और भर्ती जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको उन्होंने आदेश दिया कि उसको आगे सुचारू रूप से चलाया जाए। उसके बावजूद इतना समय क्यों लग रहा है? अगर 3 महीने का समय दिया है तो जो जनरल वर्ग के बच्चे हैं वो कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट जाने के बाद अगर वो स्टे मिल जाता है तो हमारा जो शक है वो सच साबित हो जाएगा। तो इनकी क्या मांगे हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विजय कुमार है, मैं जौनपुर से आया हूँ। जो बात हम लोग आपके कैमरे पे पहले दिन से कह रहे हैं, जब मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की और ये कह दिया कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे और इस फैसले को लागू करेंगे, तब भी मैंने आपके कैमरे, मुझे याद है मैंने न्यूज़ 24 पर ही बोला था इस बात को कि ये अधिकारी जिनके जिम्मे हमारा भविष्य सौंपा जा रहा है, ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने आरक्षण में चोरी की, जिन्होंने इस लिस्ट को बनाने में घपले किए। ये एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप देखिए आज वो हम लोगों का अंदेशा सही साबित हुआ। 20 दिन बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री की मीटिंग के एक कदम ये अधिकारी आगे नहीं बढ़े, एक कागज तक जारी नहीं हुआ। लिस्ट जारी करने की बात छोड़ दीजिए, आज मामला सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पे पहुंच गया है। 9 तारीख को वहां डेट भी लग गई है। लड़ने वाले कौन है आप सोचिए। एक वो लोग हैं जो 4 साल से नौकरी में हैं और 30 लाख करीब उनको सैलरी मिल चुकी है, उसमें से वो 1-2 लाख खर्च भी कर देंगे अपनी नौकरी के लिए, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा सोचिए कि 5 साल से हम लोग सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, लखनऊ में रहने तक की हम लोगों का ठिकाना नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं हमारे साथ के, तो हम कैसे मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में लड़ेंगे? और सरकार ने हमसे एक और झूठ बोला। डीजी कंचन वर्मा ने कहा था कि इस आदेश को सुरक्षित करने के लिए वहां पर कैबिनेट लगाएंगे। कहां है कैबिनेट? आज कैबिनेट है ही नहीं। और सरकार देखिएगा वहां जाएगी, चुपचाप खड़ी रहेगी, तमाशा देखेगी। इनकी पूरी तैयारी इन अधिकारियों की बस किसी तरीके से स्टे हो जाए और हमको कुछ ना करना पड़े। तो जो हमारा डर था वो आज हमारे सामने है। अब तो हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर कुछ उल्टा सीधा कोर्ट में हुआ तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर सर पटक पटक के मर जाएंगे। ऐसे तो खाली हाथों घर नहीं जाएंगे। ये सब ने फैसला ले लिया है कि भाई सबको बुलाएंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ चलेंगे, वहीं सर पटक के मर जाना है, खाली हाथों किसी को घर वापस नहीं जाना है। ये सबका फैसला है। अधिकारियों पे भरोसा नहीं? अधिकारियों से कोई बातचीत हुई क्या? अधिकारियों से कोई बातचीत करने का, आप ये सोचिए, कल मैंने फोन किया खुद, जब कोई पहले मैंने कल फोन करके वहां समय लेना चाहा, वहां से साफ साफ मना कर दिया गया, नहीं हम आपसे कोई वार्ता नहीं करेंगे, आप डीजी से मिलिए। हमने कहा डीजी से मिलते तो आपको बोलती हैं, तो उन्होंने कहा आप डीजी से मिलिए, प्रमुख सचिव से मिलिए। प्रमुख सचिव को फोन लगा रहे हैं, प्रमुख सचिव के यहाँ कोई मिलवाने को तैयार नहीं है। ये अधिकारी एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे सर। ये इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, कैसे भी करके इन बच्चों का भविष्य 4 साल बर्बाद कर ही दिया है, 2 साल 3 साल और बर्बाद करने की पूरी तैयारी है। उनको ये लग रहा है कि थक के हार के लोग चले जाएंगे। तो मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, थक के हार के वापस जाने से बेहतर है कि हम लोग अपनी जान देकर यहाँ जाएंगे। इतिहास में लिखा तो जाएगा कि वो कोई एक सरकार थी, उसमें बैठे कुछ निकम्मे अधिकारियों की वजह से इतने बच्चों ने अपनी वहाँ पे जान दे दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हमारी एकमात्र आखिरी उम्मीद है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग पहुँच गए, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि हमारी खबर को, हमारी बात को पहुंचाइए, सरकार में बैठे लोगों तक पहुंचाइए, मुख्यमंत्री से जो मिलवा सकते हैं उन तक पहुंचाइए कि अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो जाएगी तभी हमारा भविष्य बचेगा। और ये अधिकारी हमको बिल्कुल बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अधिकारी हमारा भविष्य बर्बाद करने पर तुले हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आज 5वां दिन है, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आज पहुंचे हैं, क्यों सुन नहीं रहे हैं क्या मंत्री? सर हमारा कोई नहीं सुन रहा है। आज से नहीं, हम लोग ये संघर्ष 5 साल से कर रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन फिर भी हम एक उम्मीद बना के आते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास डबल बेंच का आर्डर है, अब सुन लिया जाए, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। तो हमारा यही कहना है, अब हमारा सुन लिया, जो हमारा डर जो था वो हमारा डर बढ़ता जा रहा है और सत्य भी होता जा रहा है। हमारी लड़ाई उनसे करवाई जा रही है जो 60,000 प्रति महीने पा रहे हैं और हम बेरोजगार गरीब तबके से आते हैं। हम उनसे लड़ाई, बताइए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे उनसे? हमारी लड़ाई उनसे है और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ तत्काल जो एक न्याय है वो किया जाए हमारे साथ, क्योंकि वो सैलरी उठा रहे हैं 60,000 प्रति महीने। हम तो यहाँ खर्चा करें, हमारे पास खाने तक के लिए नहीं है। और कल को ये मामला अगर पेंडिंग हो जाएगा कोर्ट में तो हम इनके यहाँ आएंगे या किसी के यहाँ जाएंगे, फिर सरकार के पास ये कहने को हो जाएगा कि आपका मैटर तो न्यायालय में है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय से
से बड़े हम हैं नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि न्यायालय में उलझने से पहले माननीय डबल बेंच हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसका पालन किया जाए और हमें जल्द से जल्द न्याय किया जाए। और ये जो बेसिक में अधिकारी बैठे हैं ये सुनने को तैयार नहीं है और ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने आरक्षण घोटाला किया था। वही बात है कि दूध की रखवाली बिल्ली से करवाई जा रही थी। हमें ये भी एक डर है कि जो लिस्ट जारी मान लीजिए की जाती है तो पारदर्शी तरीके से नहीं की जाएगी, क्योंकि ये अधिकारी अपने बचने के लिए फिर से कुछ न कुछ घोटाला करेंगे। तो हम लोग एक चाहते हैं कि नए अधिकारी आए और हमारी पारदर्शी तरीके से सूची जारी की जाए, जिला आवंटन किया जाए, हमें विद्यालय में पहुँचाया जाए। सर हम लोग बहुत संघर्ष कर चुके हैं, अब और हमारी क्षमता नहीं संघर्ष करने के लिए, और न हमारी हैसियत है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने की। वहाँ इतने महंगे वकील आते हैं, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, हम बताइए कहाँ पाएंगे। हम तो खाने तक के लिए यहाँ सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम 25 लाख 30 लाख प्रति डेट पे वकील कहाँ से उतारेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो हम ये चाहते हैं कि हमें विद्यालय में पहुँचाया जाए। अब हम लोग और लड़ना नहीं चाहते, हम 5 साल बहुत संघर्ष कर लिए हैं। हम 5 साल बहुत संघर्ष कर लिए हैं, हमें न्याय दिया जाए, नियुक्ति पत्र दिया जाए। हमारे पास पैसे नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं और वहाँ वकील बहुत महंगे होते हैं। जो अधिकारी को जांच दी गई है उन्हीं अधिकारियों ने घोटाला किया और वही इस नई लिस्ट बनाने की जो कमेटी बनाई गई वही शामिल है। तो कैसे हमको न्याय मिलेगा? मुख्यमंत्री जी से अपील है कि जल्द से जल्द हमको नियुक्ति पत्र दें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।